सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में न्यू मेट्रो रेल चलाने की प्लानिंग की बात कही। इस प्लानिंग में रूट तय किए गए हैं, जल्दी ही इसे स्वीकृत कराया जाएगा। पहला रूट मेन रोड से एयरपोर्ट, पिंटो पार्क, गोले का मंदिर, रेलवे स्टेशन, फूलबाग, स्वर्ण रेखा नाला, बीजेएस कॉलेज से होते हुए गुप्तेश्वर पहाड़ी तक बनेगा। इसकी लंबाई लगभग 23 किलोमीटर होगी। इस रोड पर 18 पुल बनेंगे। दूसरा रूट एबी रोड से 4 शहर का नाका तक बनेगा। यह रूट 4.5 किलोमीटर का है। इस रूट पर 2 पुल बनाए जाएंगे। वहीं सिंधिया की इस प्लानिंग पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस से ग्वालियर पूर्व विधायक सतीश सिकरवार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में जो हेरिटेज ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है वो सिर्फ इस साल के अंत में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। उनका कहना है कि ग्वालियर में कोई हेरिटेज ट्रेन नहीं चलने वाली। उनका कहना था कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया के पास विमानन मंत्रालय है, वो ग्वालियर और उसके आसपास के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू करा सकते हैं, लेकिन कोई हेरिटेज ट्रेन या नई ट्रेन आने की क्षेत्र में फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिखती है। तो हम लोग ये कोशिश करें, इसका 2 भाग है। एक तो है हम लोग, मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता था क्योंकि अभी ये ड्राइंग बोर्ड पर है, पर हम लोग सोच रहे हैं कि एक नियो रेल सिस्टम ग्वालियर में स्थापित करें जो नैरो गेज का बोगीज और ट्रैक का इस्तेमाल नहीं करेगा, पर एक आधुनिक सिस्टम है जहां हम लोग गोले के मंदिर से लेके अचलेश्वर से किले गेट तक पूरी रूट करीब 10.5 किलोमीटर की है। वहाँ नियो रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के आधार पर हम लोग चलाएंगे। बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं कहना चाहता। राशि भी इसमें बहुत लगेगी, हज़ारों करोड़ की बात है, पर ये अभी ड्राइंग बोर्ड पे चल रही है। दूसरी बात जिसका संदर्भ आप दे रहे हैं वो है जो स्टेट ज़माने की नैरो गेज की ट्रेन थी ग्वालियर से श्योपुर जो जाती थी। वो नैरो गेज की ट्रेन और उसकी बोगियाँ अभी भी हमारे पास हैं। उसमें से कुछ बोगियां कंडम स्थिति में हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे एक सलून और 2-3 बोगियां हैं, पर बाकी 25 बोगियां जो हैं वो ठीक हालत में हैं। रेल मंत्रालय से मेरी चर्चा चल रही है कि एक स्ट्रिप है करीब 10-10.5 किलोमीटर की मोती झील से लेकर, जहां हम लोग इसको एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में हम लोग चला पाएँ। पर इसके लिए हम लोगों को एक ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऑपरेटर प्राइवेट ऑपरेटर होगा या नगर निगम होगा या पीपीपी पे जाएगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर का जो नैरो गेज की पटरी अभी भी बची हुई है, उसका इस्तेमाल करके ये 25 या जितने भी बचेंगे कोच, उसको एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में हम लोग चलाएं। पर इस पर अभी, जैसे मैंने कहा, ये वाला प्रोजेक्ट भी अभी कुछ ड्राइंग बोर्ड पर है। रेलवे मंत्रालय से मेरी चर्चा अभी चल रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि नैरो गेज ट्रेन के बंद होने के बाद अब उसकी विरासत को सहेजने के लिए हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएगी। इस पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वो कोई ट्रेन में नहीं चल रही, सब ये नेताओं के हथकंडे हैं जनता को गुमराह करने के लिए, और जनता इनकी बातों में आ जाए, इसलिए 2023 के चुनाव के लिए ये सपने दिखा रहे हैं सब। और ट्रेन में जो चल रही थी वो चली गई, अब ट्रेन कोई नहीं चल रही। ग्वालियर में जिस प्रकार से जो सपने जनता को दिखाए जा रहे हैं वो सब मेरे को लगता है कि वो सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। हाँ, सिंधिया जी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो वो हेलीकॉप्टर सेवा जरूर चलाएंगे, और मैं चाहता हूं कि वो हेलीकॉप्टर सेवा चलाएं जो अपने ग्वालियर में जगह जगह हेलीपैड बनाए जाएं, 10-20 जगह, और उन हेलीपैडों पर जनता की सवारियों को इधर से उधर हो जाए। जिस प्रकार एक हेलीपैड यहाँ से बने, वो किले पर उतारे, किले से नीचे आए, तो ऐसी सुविधाएं शुरू करें और इसमें रियायती दर पर चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा।